नाज़रीन, आज हमारे बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब तनवीर अहमद ख़ान साहब रूबरू हुए हैं, मौजूद हैं। मैं उनका सबसे पहले तो तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हम सबों को एक खुशी माई की। आइए इनसे कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो आजकल दौर हाजिर में, जैसे कि मियाँ और बीवी का झगड़ा और कुछ छोटी छोटी सी बातों पर कोर्ट के दरवाज़े खटखटाना या थाने जाना, जो बात घर में बैठ कर के सुलझाई जा सकती है, वो बात ज़रा सी बात को लेकर के थाना, कचहरी, कोर्ट वगैरह का लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए उसी मुद्दों पर मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब तनवीर अहमद ख़ान साहब से इसी पर बात करना चाहूँगा कि उनका जो इस वक्त का नज़रिया है, जो वो देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जो उनका वर्क है, तो वो कौम के बारे में, कौम को क्या सलूशन देना चाहते हैं, इस विषय पर मैं उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है SB न्यूज़ चैनल में कि आपने अपना कीमती वक्त देकर हम सबों को जो है वो खुश किया और हम सबों के दिलों में खुशी माई की। तो ये बताइए, आजकल के जो माहौल में जो मियाँ बीवी के झगड़े और छोटी छोटी सी फसादों पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, या और जो बात घर में भी बड़ों के बीच बैठ करके सुलझाई जा सकती है, वो बात को लेकर के बहुत बड़ा इशू बनाना, तो इसके बारे में आपका नज़रिया है? ये बात सही है कि अभी तक हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में, सारी दिल्ली में मोस्टली अभी तक तो हमारे वहाँ अदर मैटर हुआ करते थे, अब मुस्लिम के बहुत मैटर हो रहे हैं। 90% मुस्लिम भी काफ़ी डिवोर्स के लिए फैमिली मैटर्स में लोग आ रहे हैं। अभी तक ये बड़े शहरों में हुआ करता था, अब मैं देख रहा हूँ कि ये छोटे शहरों में भी आ गए हैं, जो कि शरीयत के खिलाफ है। छोटे शहरों में जो आ रहे हैं तो केस हो रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ जो भी अपने फैमिली मैटर्स देखे, डिवोर्स के देखे, अदर मैटर देखे, जो 498 के तमाम एलिगेशन लगते हैं, इसमें सबसे बड़ा लड़की तो करती लड़की का साथ देने में उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, अगर लड़की के माँ बाप और लड़की की माँ जो है वो लड़की को साथ ना दें तो शायद इतने मैटर ना करें। अगर वो समझाएं कि भाई ससुराल में जाओ, उनका ख्याल रखो, ये करो, उसमें क्या होता है, लड़की की तरफ कोई शिकायत कहती है, उनके माँ बाप ज़्यादा ही कर लेते हैं। जी। अच्छा, और जैसे कि जो मियाँ और बीवी के दरमियान जो आपसी जो है ज़रा सी कुछ बात हो जाती है, तो उसका जो सलूशन आपने बताया बहुत ही बेहतर बताया, लेकिन उसके अलावा जो आजकल लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा हैं और लोग जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत सिर्फ दिखावे की करते हैं, और मौका आने पर जो है फिर वो अपने गुबार का जो है वो एक जो भरा उनके दिल में गुबार होता है उसको निकाल कर माशरे में पेश करते हैं, जिससे कि आवाम में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, लोग जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लोगों को नॉलेज हो गई है, लेडीज़ को भी हो गई है, पढ़ती लिखती है। इस तरह जब भी हस्बैंड कोई शिकायत करता है, कोई टॉर्चर करता है, तो फ़ौरन कोर्ट से ही आती है। और बाकी बहुत चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में, और लोग पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं, क्या कमी नहीं है। तो ये तो बात आपने बताई है, और हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी बात है, तो वकील साहब एक बात ये बताइए, जैसे कि जो आपने बताया और आपके बताने से बिल्कुल बेहतरीन बात यही है कि लोग अगर जो है वो अपने घरों के जो बड़े हैं, उनके जो एजाज़ और मर्तबे वाले लोग हैं, जो अदब करने वाले लोग हैं, उनको अगर बीच में बिठा कर के बात की जाए, ना कि कोर्ट और कचहरी के दरवाजे खटखटाए जाए। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त मुस्लिम में कम से कम 95% लोग 90% जी तकरीबन 90% लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं
जो कि नहीं, मेरा कहना 90% केस जी जो हमारे यहाँ दिल्ली बता रहा हूँ, जी, दिल्ली में जी, 90% डोमेस्टिक वायलेंस एंड फैमिली मैटर्स ज़्यादातर केस आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर जो है वो थाने गया, थाने जाने के बाद में तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे किस तरीके से? इसमें सबसे पहले ऐसा है कि अगर आपको कोई लेडीज जाती है FIR करने के लिए, कुछ भी बात है, तो 498 या जो भी दहेज का मामला है जी, वो सबसे पहले वुमेन सेल है, वुमेन सेल में जाते हैं। तो हमारे वहाँ दिल्ली में वुमेन सेल में जाने के बाद कम से कम 3-4 मीटिंग कराते हैं जी 3-4 मीटिंग करके बुलाते हैं, मीटिंग कराते हैं, बात कराते हैं जी अगर बात नहीं बनती है तब वो कंसर्न थाने को भेज देते हैं। जी वहाँ पर जाकर फिर वहाँ पे FIR होती है, फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर यही लोग शरीयत के हिसाब से जो हमारा मौलाना है, इमाम है, और उन लड़की के घर वाले वहाँ जाएँ, उनसे बात करें कि भाई हमारे ये इमाम साहब हैं, जो हमारे एरिया बुजुर्ग लोग हैं, इनसे मेरी मीटिंग करा दो, हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ 2-3 साल वहाँ टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि यहाँ आपका मामला सॉल्व हो जाए और शरीयत के हिसाब से सबको चलना चाहिए, खासकर मुसलमानों को। हमारे वहाँ सब लोग शरीयत को भूल गए हैं, इस्लाम को भूल गए हैं, जो अंग्रेज़ों वाला जो हैज का कोड है उसमें आना शुरू हो गया है। जैसे ही आपका यूट्यूब हुआ है, व्हाट्सअप देखा है, लोगों को चीज़ें मालूम होने लगी हैं और लोग डायरेक्ट कोर्टों में जाने लगे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जैसे कि जो अभी बात कही है बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि न कि कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाकर नाजरीन जो भी अगर परेशानी है और जो परेशानी क्या नाम जो है सामने नज़र आती है, और बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो बताने की नहीं होती हैं, और बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो ज़्यादातर लोग उसमें ख़ुद को मतलब परेशान बताते हैं लेकिन वो परेशान होते नहीं हैं। कुछ परेशानियां ऐसी भी लोगों की होती हैं। तो वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इस दौर में शरीयत मुताहरा पर ज़िंदगी जो इंसान गुजार रहा है, और अगर नहीं भी गुजार रहा है, तो वो जितनी भी उसकी जो कोई भी परेशानी है या प्रॉब्लम्स है, तो वो अपने सबसे पहले मस्जिद के इमाम से रुजू करे, उनसे राब्ता करे कि हज़रत हमारी इस तरह की बात है और इसका मसले का हल क्या होना चाहिए। जब वो इमाम अगर नहीं सुनता है तो हमारे शहर के इमाम हैं, आप उनसे राब्ता करें। अगर हमारे शहर के इमाम भी नहीं सुनते हैं आपकी परेशानी को, तो शहर काजी से राब्ता करें। अगर आप शहर काजी भी आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आपके पास में प्रशासन के पास जाने का हक़ बनता है। लेकिन उससे पहले जो है नाज़रीन, मैं ये आपको बताता चलूँ कि शरीयत और तरीक़त है, उसमें जो भी परेशानी अगर इंसान की ज़िंदगी में आती है तो वो उसको मस्जिद के इमाम से बैठकर, जब वो जो भी बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, इल्मदान लोग हैं, उनसे बैठकर शरीयत की रोशनी में उसका जो है वो हल निकाला जाए। और मैं उससे ये भी एक तमाम आवाम को ये भी एक उससे मैसेज पहुँचेगा कि हमारी परेशानी में न कि हम प्रशासन के पास जाने के पहलू से लेकर के अपने मस्जिद के इमाम के पास जाकर के अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं, और उससे तमाम तर आवाम को ये मैसेज भी पहुंचेगा और आपके दिल में शरीयत भी ज़िंदा रहेगी। एक बात वकील साहब और बताइए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे कि जो है वो मस्जिद के इमाम के पास तो बैठना चाहिए, लेकिन जो शरीयत जानते ही नहीं है वो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? शरीयत नहीं जानते, यही परेशान होते हैं, कोर्टों में जाते धक्के खाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये देखता हूँ बहुत केसों में जी लड़की पसंद नहीं, लड़की रहने चाहती है, वो क्या करती है, फिर इरिगेशन लगाती है अपने फादर इन लॉ पे, अपने मदर इन लॉ पे, उनके रिलेशन पे। जी ऐसे ये काम बहुत होते हैं। जब दोनों नहीं बनती है तो वो इरिगेशन लगा के कोर्ट में जाते हैं और चाहते हैं कि मैं आ जाऊँ। बिल्कुल सही वजाहत फरमाई कि आजकल जो माँ बाप लड़की की बिना रजामंदी के शादी कर देते हैं, तो ये माँ बाप अपने बच्चों के साथ जुल्म करते हैं, और ये शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है कि जब आपकी लड़की राज़ी हो, आपका लड़का राज़ी हो, क्योंकि रजामंदगी का नाम ही शादी है मुकम्मल। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपका लड़का राज़ी है तो आपने लड़के की शादी किसी जो है लड़की से कर दी, आपकी अपनी लड़की से इस बात के बारे में नहीं पूछा कि उसकी रजामंदी है इस लड़के के साथ शादी करने की या नहीं है। नाज़रीन, तो ये बहुत अहम मैसेज है आवाम के लिए कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों की बिना मर्ज़ी के शादी करते हैं, तो वो उन पर एक तरीके से जुल्म करते हैं, ना कि उनकी खुशियों में शामिल होते हैं।
تو میں ان سبھی والدین سے، ان سبھی پیرنٹس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اپنے بچوں کی شادی کریں، چاہے وہ بیٹی ہو یا وہ بیٹا ہو، جب تک دونوں کی مرضی نہ ہو تو برائے مہربانی بچوں کی شادی نہ کریں، کیونکہ بچوں کی خوشیوں میں ہی ماں باپ کی خوشی ہوا کرتی ہے۔ اچھا تنویر صاحب ایک بات اور بتائیے، جیسے جو اس وقت دور حاضر میں اسلام پر چلنے والے لوگ جو اسلام پر چل رہے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، بے شک وہ سکون اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو شریعت سے ہٹ گیا اسی لیے وہ پریشان ہے، بالکل درست آپ کی بات ہے۔ تو کیا ہماری قوم کو یا جو بھی ہے جتنے بھی تمام دھرم کے لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اب یہاں پر بات انسانیت کی ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، یہاں پر انسانیت کی بات ہے، تو کیا وہ جو بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہیں، تو جیسے کہ اگر وہ اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، جیسے کہ مسلم تو اپنے شریعت کی مطالعہ پر چلے گا اور اپنے عالم سے رابطہ کر کے اس کا حل کر لے گا، تو جیسے کہ یہ تین سماج کے لوگ پھر کس طرح سے اپنے آپ کی پریشانیوں کو حل کریں گے، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں۔ جیسے جو بھی یہ کورٹ کچہری کے مسئلے ہیں، یا کسی نے کسی کے اوپر دہیج مارتا کا الزام لگا دیا یا کچھ بھی، تو اگر یہ میں نے تو یہ دیکھا کہ ہندو بھی، سکھ سردار بھی، ہمارے پاس مسلم جو امام ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں دعا کے لیے کہ دعا کر میں پریشان ہوں، اکثر میں نے ان کو وہاں پر آتے دیکھا ہے اور دعا کے لیے کرتے دیکھا، صاحب میں بہت پریشان ہوں، ہماری بیٹی نے مقدمے کر دیے یا ہمارے لڑکی مقدمہ کر دیا بہو نے، تو ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ان کو وہاں آتے ہوئے۔ تو ہمارے جو مسلم امام ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے دعائیں کری اور اس سے ان کو فائدہ ملا اور اس کو وہ عقیدہ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں مسلمانوں زیادہ عقیدہ ہندوز کرتا ہے جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان پہ۔ اچھا کچھ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلم قوم کے، جو مسلم قوم کو بدنام کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، تو جو مسلم قوم کو بدنام کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو دیکھیے ایک سوچ ہے، بدنام کوئی نہیں کرتا، سب اچھے ہیں، یہ ایک راجنیتی چکر میں سارا یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ 80-20 والی پالیٹکس چاہتے ہیں، اسی مارے وہ خود نہیں چاہتے مگر پارٹی کرواتی ان سے، جس سے ہندو مسلم میں آپس میں نفرت پیدا ہو اور یہ پارٹی دوبارہ سے سکسیس ہو گیا۔ بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر جو ہے ایس بی نیوز چینل کے مادھیم سے اب جو لوگوں تک ایک میسیج پہنچے گا، تو میں بہت ہی شکر گزار اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ کے وکیل جناب تنویر احمد خان صاحب کا، ایس بی نیوز کے ساتھ عمران شاہ جہان کو۔